Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। क्रिमिनल्स के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई हम करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या हुआ। यहाँ पे 3 डाकू जो है ना वो गुजरे लूट मार करते हुए। मेरा बच्चा उतरा मदरसे जाने के लिए, मोबाइल भी ले लिया और घर में लेकर चले गए। आखिर ये अहवाल क्या है? सुबह घर से निकलता तो फायरिंग, शाम को घर में घुसता है तो फायरिंग। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपनी गन रखे और इनको शूट करें। ये सब और बहुत कुछ जानिए। हमने अपनी ड्यूटी देनी है सर, और आवाम के जान और माल की हिफाजत हमने करनी है। ये सारे मामलात कराची के हैं सर, इनकाउंटर हमेशा मुल्ज़मान की हठधर्मी की वजह से होता है। अगर वो सरेंडर कर दें तो ये नौबत ना आए। 100% मैं यही कहना चाहता हूँ सर, अगर मुल्ज़मान अस्ता फेंक कर बाहर आ जाते तो ये सब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस वालों ने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया इसमें कि इन लोगों की सिमिलर हैं। तमाम जितनी भी इन्होंने किए ना ऑफेंस, ये सब एक ही जैसे हैं। सर, ये अल्लाह के मखलूक की आहें और किश्तियाँ हैं जिसका ये नतीजा है, और ये हर मुल्ज़मान के लिए निशाने इबरत है। 100% ऐसे ही है। बिल्कुल जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 244। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 392। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डिक्वेटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 2721। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों की तवज्जो चाहते हैं चंद ही यौम पेशतर कराची में होने वाली एक ऐसी वारदात की जानिब के जो निगाहे ज़द खास आम हो गई सोशल मीडिया के नाते। और फिर हालात, वाक़यात, मुहर्रिकात क्या थे, वो कौन से जराइम पेशा नासिर थे कि जो असलहा लहराते हुए दिन दिहाड़े दनदनाते हुए एक घर में जा पहुँचे। असल में हम इन जराइम पेशा नासिर का मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि जुर्म की इस रविश पर दौड़ने वालों का अंजाम आखिर क्या होता है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में सरजद होने वाले जराइम के अहवाल बयान करते हैं।
इन्हीं प्रोग्रामों में हम आपको आगाह करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर होने वाली किसी भी जुर्म की कार्रवाई के जद में कोई आ जाए तो उसे क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। बल्कि नाजरीन, आप यूं जानिए कि मुल्क के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, कूचा कूचा, करिया करिया होने वाले जराइम पर हमेशा हमारी निगाहें मरकूज रहती हैं। याद रखने की बात है कि ARY न्यूज हमेशा ही अपने नाजरीन को बाखबर रखता है असल हकायक से, और यही सहाफती सच्चाई और ईमानदारी हमारे टेलीविजन चैनल का तुर्रे इम्तियाज है। इसी तनाजुर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद यौम पेशतर कराची में सरजद होने वाली एक दास्तान जुर्म का अहवाल, यानी कब, कहां, कैसे अचानक ही लुटेरे आ धमके, और इसके बाद का मुकम्मल अहवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपके जहनों में महफूज रहे कि इन मसाइल और मराहिल से कैसे महफूज रहा जा सकता है। 22 अक्टूबर 2019 रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला सेंट्रल कराची। FIR नंबर 316, 317, 318/19। ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 392, 353, 324, 186/34 और 788 के तहत ये तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। ये निश्तर कॉलोनी का इलाका रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ है। यहां इसी इलाके में वक़ू पज़ीर होने वाले जुर्म के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, वो मुल्ज़मान कौन हैं कि जो कराची के इस इलाके में दिन दिहाड़े दन दनाते हुए आ पहुंचे। नाजरीन, अगर आप आज से चंद माह पेशतर के क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड प्रोग्राम की जानिब निगाह करें तो आपको याद आएगा हमारा कराची ही का वो एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए हो क्या रहा है। अब फैमिलियों को रोड के ऊपर उतारा जा रहा है। इंतजामिया है तो यह हर किसी की तो चौकीदारी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज ही कोई नहीं है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स की तबाहकारियों का कुछ और अहवाल। CCTV फुटेजेस पर नजर आने वाले जराइम पेशा नासिर का अहवाल आखिर क्या। ये सब और बहुत कुछ जानिए। यानी सोशल मीडिया पर बेइंतहा देखी जाने वाली वो वीडियो जिसने कराची वालों को हैरान और परेशान कर दिया था कि दिन दिहाड़े कराची ही के इलाके पाक कॉलोनी के भरे बाजार में असलहा लहराते हुए ये मुल्जिमान साफ देखे जा सकते हैं। और उस वक्त कानून के अहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर को किस तरह गिरफ्तार किया। और दौरान तफ्तीश इन्होंने क्या बयान किया। क्या नाम है तेरा? तौसीफ। अच्छा, तुम जेल कितनी मरतबा गया है? 3 दफा गया हूँ सर। किस केस में? एक दफा डकैती में, हाँ? एक दफा पुलिस मुकाबले में, अच्छा। एक दफा मर्डर के केस। कितनी वारदातें की होंगी तूने? बहुत करी हैं, कोई गिनती नहीं। वारदातें कहाँ करते थे ज्यादातर? सर नाज़िमाबाद, हाँ? बोर्ड ऑफिस और पाक कॉलोनी। और ये पुलों पर जो वारदातें होती थी? जी सर, नाज़िमाबाद के पुल पे। अच्छा, ये असला कहाँ से लाए थे तुम? सर ये सिक्योरिटी गार्ड से छीना। ये जो सोशल मीडिया पे तुम लोग ये जो चल रही है फुटेज, जी, ये वारदात कैसे की और किस तरह तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई? ये प्लानिंग नहीं करी थी सर। हम लोग गए
गली में घुसे, वहाँ सन्नाटा था, हम उस दुकान में घुस गए, वहाँ सबने 2-3 दुकान। तो यहाँ से क्या क्या लूटा और क्या क्या निकाला, कितने पैसे लिए? सर यहाँ से 18,000 रुपये और 9-10 लौंगे थी और टॉप्स की जोड़ी थी। और क्या क्या सामान था? इजी लोड वाला था, वहाँ से जिशान 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से निकाल के। कितने? 22-23 हज़ार रुपये वहाँ से। 22-23 हज़ार? जी सर। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद आसिफ। वालिद का नाम? शमशुद्दीन। कितनी वारदातें की होंगी अब तक? तकरीबन 7 वारदातें कर। झूठ नहीं बोल, सच बात कर। छीनी है मोटरसाइकिलें? बहुत सारी छीनी है, याद नहीं है। याद नहीं है? तेरी याददाश्त लानी पड़ेगी। पाक कॉलोनी में जो वारदात के टाइम जो असला लहरा रहा था, जो हेलमेट पहन के, वो कौन था? मैं था सर। अभी जो तुम पकड़े गए थे, इस वारदात का पूरा अनुपेलवा बताना है, किस तरह वो पूरी कहानी सुनाना है, बताओ। सर ऐसी हम लोग गाड़ियों पे निकले थे, ऐसी इलाके में घुसे हम, तो हमने जाते हुए देखा था दुकान को। अच्छा। तो हम लोग देख के हम लोगों ने गाड़ियाँ वहाँ लगा के हम लोग अंदर उतर के चले गए थे। फिर मैं बाहर खड़ा हो गया था, भाई वगैरह तोसी वगैरह ये लोग अंदर गए थे। सुनार को, उसको ईजी लोड वाले को और बूफर वाले को, इन लोगों को लूटा था उन लोगों ने। तुमने फायर भी किए थे? फायर करके जब वहाँ से निकले हम लोग, तो हम घर के लिए जा रहे थे, तो चौक के ऊपर वालदा खड़ी हुई थी, उनको हमने। हाँ, बता दोबारा बता। वालदा कहाँ खड़ी थी? चौक पे खड़ी हुई थी। अच्छा। गोलीमार चौक पे। वहाँ से हमने उनको लेके, तौसीफ उनको लेके चला गया था। इसका मकसद है तेरी वालदा जो है, इस वारदात के मास्टरमाइंड है, वही बताती है ना। घर में होता है ना, सीधी बात कर जी। याद रहे कि गिरफ्तार होने वाले ये तीनों मुल्जिमान सगे भाई हैं। इसके बाद इनके जराइम की पूरी फहरिस्त के साथ जेल भेज दिया गया। यूं वक्त गुजरता चला गया। 2018 के बाद जब कैलेंडर 2019 बयान करने लगा, इसी दौरानिया में तकरीबन 18 माह कराची की जेल में गुजारने के बाद माह अक्टूबर 2019 को ये तीनों जराइम पेशा नासिर जेल से रिहा कर दिए गए और इसके बाद आ गई वो तारीख, यानी 22 अक्टूबर 2019, यानी रिजविया पुलिस स्टेशन के इलाके में मौजूद ये है निश्तर कॉलोनी, पीतल वाली गली से मुल्हिक। यहां सब कुछ चैन और सुकून से बीत रहा था कि अचानक ही ये सब शुरू हो गया। इसी गली के कोने पर मौजूद ये बुजुर्ग बगौर देख रहे थे कि आखिर यहां क्या हो रहा है। और फिर यकीनन हमारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर प्रोग्राम में कहे जाने वाले अल्फाज इनके जहन में गर्दिश करने लगे होंगे कि अगर कोई जुर्म का वाकया होते हुए देखे तो फौरी तौर पर 115 को इत्तला दीजिए। और ये इत्तला देने लगे। और इसी दरमियान जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस कंट्रोल 15 पर जैसे ही इस वारदात की इत्तला पहुंची, फौरन ही मददगार रवाना होने लगे। पुलिस मोबाइल इन राहों को बूर करते हुए निश्तर कॉलोनी कराची के मकान नंबर 1232 की जानिब रवान दवा थी। पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाजों ने यकीनन घर के अंदर मौजूद जराइम पेशा नासिर को चौकन्ना कर दिया। आने वाले कानून के एहलकारों को किसी ने इशारे से बताया कि डाकू इस घर में मौजूद हैं। चारों जानिब से इस घर को घेरा जाने लगा। अभी ये तैयारियां जारी ही थीं कि अचानक ऊपर से गोलियां बरसने लगीं। मार दूंगा।
यहां नीचे से ये एहलकार चिल्लाकर पैगाम दे रहे थे, फायरिंग बंद करो, असलहा फेंक कर नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन नाजरीन, मुल्जिमान की जानिब से मुस्तकिल गोलियां बरसती रहीं और इसी दरमियान नाजरीन कानून के एहलकार जमा हो जाने वाली अवाम को दूर रहने की ताकीद करते रहे। हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसे मामला दरपेश हों तो कानून को काम करने में आसानियां फराहम करनी चाहिए। और इसी दरमियान एक सनसनाती हुई गोली खालिद नामी पुलिस एहलकार के पांव में आ लगी और फिर अपनी जान बचाने की खातिर कानून के एहलकारों को जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू करना पड़ा। इसी लम्हे गोलियां बरसाते फरार की राहें तलाश करने लगे ये मुल्जिमान। और फिर क्या हुआ अंदाजा तो कीजिए। इन गोलियों के तबादले के दरमियान ये जख्मी होकर ज़मींपोश हो गए। इस पूरे मुआरके को सैकड़ों अफराद हर जानिब से देख रहे थे और फिर अचानक ही साहिब खाना अंदर से दौड़ते हुए बरामद हुए। फौरी तौर पर कानून के एहलकार ये जानना चाहते थे कि अंदर और कितने जराइम पेशा नासिर मौजूद हैं। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की खातिर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस को तलब कर लिया गया। जुर्म और कानून के दरमियान टकराव के नतीजे में अस्पताल जाकर दो मुल्जिमान खुद ही ये दुनिया छोड़ गए। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब मौके वारदात पर पहुंची तो यहां एक गैज़ो गज़ब का आलम दिखाई दिया। ये माओ बहनों के घर में घुस जाते बेगैरत, उनकी अज़ादारी करते हैं, उनका और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं करते। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने गन रखें और इनको शूट करें। इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ गुर्बत ही मिली है और कुछ नहीं मिली है। जब लोगों के वसाइल और मसाइल हल नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ का। कि जहाँ पर अभी जो पुलिस मुकाबला हुआ है रिजविया थाने की हदूद के अंदर, इसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और दो दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और एक जख्मी है। तो ये इनके खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए ताकि इनको मुजरिमों को ताकि पता चले। भाई ये जितने डकैत हैं, जितने ये लोग हैं, इनके साथ ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए। और ये बिल्कुल फैमिली के अंदर घुस के मोबाइल सोना अंदर बेमतलब बदतमीजी करते हैं, इनके साथ ऐसी होना चाहिए। और दूसरों की डकैतों को ये चाहिए कि आप इबरत हासिल करें। तो सब कुछ हो गया तो लाजमी है। नहीं ये बताना आप क्या परेशानी है? कोई डर है, कोई खौफ है, कोई परेशानी, आप हमें बताइए। कुछ नहीं, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमारी जान बचे, हमारी इज्जत बचे, वरना उनका तो कोई भरोसा नहीं था। ये देखें रक्षा का क्या हाल कर दिया। सुबह 7 बजे की बात थी, इतनी फायरिंग कर रहे थे, नहाने जाने वालों का ख्याल था, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया। आदमी क्या रोजी रोजगार कमाएगा? सुबह घर से निकलता तो फायरिंग, शाम को घर में घुसता है तो फायरिंग। इस मुल्क का बेड़ा गर्क होकर रह गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची के इलाके रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम पेशा नासिर की वहशत अंगेजियों का एक अहवाल। मुकम्मल तफसीलात जानिए कि जराइम पेशा नासिर किस तरह चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक घर में दाखिल हो गए। महल्ले के एक बुजुर्ग ने 15 मददगार पर इत्तला पहुंचा दी और मददगार मौके वारदात पर आ पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और यहाँ पे 3 डाकू जो है ना वो गुजरे लूट मार करते हुए। तो मेरा बच्चा उतरा मदरसे जाने के लिए, तो उन्होंने उसको टीटी दिखा के ना वो मोबाइल भी ले लिया और घर में लेकर चले गए। घर में जाके दरवाज़ा खुलवाया, बच्ची ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद वो घर में दाखिल हो गए और सबको टीटियाँ दिखा के ना बिठा दिया।
उसमें ये कि मेरी बच्ची भी थी घर में, मेरी बेगम भी थी, सब सो रहे थे, उनको उठाया, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं करा ना, उनके हाथों से भी अंगूठियाँ उतरवा ली और गले में जो चेन वगैरह थी उस किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं करा। किसी ने मोहल्ले में से ना उनको देख लिया, उनको 15 पे पुलिस को इत्तला कर दी। तकरीबन अभी वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे कि पुलिस आ गई, उन्होंने चारों तरफ से घेरा लगा लिया। अब इनको शक हुआ कि वो इसी घर के अंदर हैं और पुलिस आ गई है बाहर, तो इतने में जो ना फिर उन्होंने भागने की कोशिश करी। पीछे गिरली में से देखा पुलिस खड़ी हुई थी, पीछे मोबाइल, लेकिन अल्लाह का करम है कि पुलिस ने इस तरह घेरा डाला कि वो कहीं से उनको रास्ता नहीं मिला भागने का। मेरा भाई सुबह ड्यूटी पे जा रहा था आर्मी के अंदर, मोहम्मद शरोज, वो जैसे नीचे उतरा गेट पे से बाइक निकालने लगा तो आते ही उसके पिस्टल रख के ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद उसको मारा, आँख सुझा दी, उसका मुँह वो सब लाल कर दिया उसका मारते मारते। फिर बोलना है कि गेट खुलवाओ, अपने घर लेके चलो, डकैती मारनी है हमें, हम वारदात करने आए। पुलिस ने बहुत अच्छा किया और ऐसा ही करना चाहिए, पुलिस हमारी बहुत अच्छी है। घर पर लेकर आए तो बहन ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए वो और खूब लूटामारी की। अब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि 2 मुल्जिमान यानी 2 सगे भाई मौत के शिकंजे से न बच पाए और तीसरे भाई को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद बचा लिया गया। याद रहे कि कानून की किताबों में ये तीनों सैकड़ों वारदातों के मुजिब हैं। तुम्हारे काम तो ऐसे नहीं है कि तुम्हें इज्जत दी जाए, बिठाया जाए कुर्सी पे, मगर तुम जख्मी हो, हम में इंसानियत है, तुम में इंसानियत नहीं है। बैठो, नाम बता अपना। राकिब सर। कितने भाई हो तुम? 5 भाई हैं सर। 5 डकैती करते हो? नहीं सर। फिर? 3 भाई करते थे सर। क्या करते थे वो तुम्हारे साथ? वारदात करते थे सर। कौन कौन सी वारदातें तुमने की है? रोड मास्टरी करते थे सर, मोबाइल वगैरह छीनते थे। रोड मास्टरी? जी सर। तो क्या होता है बता। सर रोड पे चलते हुए बाइक वालों को रोक के मोबाइल वोबाइल छीनना, पैसे से छीनना उनसे। अभी तो जो बंद हुआ था उसमें क्या हुआ था? सर पाक कॉलोनी थाने से बंद हुए थे, सुनार की दुकान लूटी थी सर, और एक मोबाइल की दुकान थी, एक दूध की दुकान थी सर। पाक कॉलोनी वाले थाने की वारदात में किस तरह पकड़े गए थे? सोशल मीडिया पे वीडियो चल गई थी हमारी सर। फिर भी तुझे अकल नहीं आई है, हैं? कितनी सजा हुई थी? सर 16 महीने काटे थे जो। तीनों भाई बंद हुए थे? जी सर। और 16 महीने में कोई सबक हासिल नहीं किया? बता ये कैसे वाकई मारे गए तुम्हारे भाई दोनों? सर हम लोग बाइक पे जा रहे थे, एक बाइक 70 थी, एक 125 थी सर। मैं और आसिफ 125 पे थे और जो तौसीफ भाई था वो 70 पे था। उसने रोक के बंदा एक गाड़ी पे स्टार्ट कर रहा था गाड़ी, उसको लेके वो घर में चले गया था सर। पीछे से हम लोग भी चले गए थे घर में। सर क्या लूटा था वहाँ से? सर मेरे को कमरे के पास खड़ा करा था तौसीफ भाई ने पिस्टल दे के, मैं कमरे के पास खड़ा होता, सब एक जगह बैठे हुए थे। आसिफ और तौसीफ ये काले कलर का बैग था, उसके अंदर चीज़ें डाल रहे थे जो भी। जो पकड़ा जाता है वो कहता है मैं तो बाहर था। नहीं सर मैं कमरे में खड़ा था, ये नहीं बोल रहा कि मैं बाहर था, मैं कमरे में खड़ा था, बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे खड़ा। घर के अंदर कौन कौन दाखिल था? सर 2 उनके बेटे थे और एक बेटी थी, 2 लेडीज़ थी, 2 लड़के थे, एक उनका वालिद साहब। तुमने क्या किया जब घर में घुस गए? कमरों में घुस के, बोर्ची खाने में घुस के, इन्होंने काले कलर का एक बैग टांगा हुआ था, उसके अंदर सब चीज़ें। क्या चीज़ें, क्या सामान लूटा? सर वो निकाल लेते वो बैग के अंदर डाल लेते, मैंने नहीं। बैग वो किसके पास है अभी? बैग सर वो हम लोग जैसी गेट से उतरे थे, जैसी गेट खोले हम पहला फायर तौसीफ भाई ने करा तो मुकाबला हुआ है, वो बैग वगैरह सब वहीं गिर गया था सर। गिर गया था? तू तो फायरिंग कर रहा था, जैसे घर से निकले हम लोग पहुंचे तो तुम लोगों ने फायरिंग की ना हमारे ऊपर, और नायने में पिस्टल तेरे हाथ में था, तुमने फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद उससे हमारा जवान एक जख्मी हुआ था जिसको टांग में गोली लगी थी, अगर थोड़ी ऊपर लगती तो वो तो फोत हो जाता बेचारा। आज तो सीधी सीधी बात बता दे मुझे, कितने घरों में आप लोग घुसे हो? याद नहीं है सर। अब तो आ गए हैं सामने, सारी बात खुल गई है ना सर। मालूम होता बिल्कुल बताता सर। कितना कमाए पैसे पहली बार था तुम्हें? मालूम नहीं है सर। पैसे किसको देते थे लूट के? तौसीफ लेता था सर, तौसीफ के पास होते थे सर। कितने भाई मारे गए? 2 सर। क्या नाम थे उनके? एक का नाम आसिफ था और एक का तौसीफ सर। अगर तुम भी मारा जाता तो? आज गोली नीचे लगी टांग पे, कल तेरे सीने में भी लग सकती है। जी सर। असला हाथ में होता है तो बहुत बड़े बदमाश बने होते हो। तुम लोग क्या समझ रहे थे कि फिल्म बना रहे हैं? तूने फायरिंग करी, हमारे पुलिस के जवान जख्मी हुआ, अगर उसको कुछ हो जाता फिर? सर इन लोगों ने स्टैंड फायर मेरे ऊपर डायरेक्ट मारा था, अल्लाह ने मुझे बचाया। हमने वर्दियाँ क्यों पहनी? आवाम के खिदमत के लिए पहनी हुई है। जी सर। अगर मर भी जाते हैं तब हम शहीद होते हैं, आवाम की खिदमत खातर
शहीद हो जाते हैं। हमारे जो मारे गए वो जहन्नम में भी गए, तो पता है उनकी कैसे मौत हुई। इसी ARY के प्रोग्राम तुमने बोला था तो भाई ये वारदात मैंने की है, दोबारा जेल से आऊँगा, मैं नहीं करूँगा वारदात। तुमने दोबारा वारदात करी ना सर 2013 से सर। तुमने मोटरसाइकिलें भी तो छीनी है ना? जी सर। हाँ तो कितनी होंगी अब तक? सर 2-3 छीनी है। सीधा सीधा बात पे कर। सर 2013 की बात है, मेरे को इस जुर्म में मेरे भाई ने लगाया। अबे तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है? जो 2 तेरे जवान भाई मारे गए उन पे क्या गुजरेगी अब? जी सर। और तुम्हारे वारदातों के इलाके कौन कौन से हैं बता? सर नाजोबाद है, गोलीमार है, रसबेला है, और ये लालू खेत है सर, और ये जौहर में गुलशन इकबाल, शार फैसल वगैरह, ये सारी जगह है सर। अच्छा डॉन हैं? डॉन हो तुम? सर आइंदा नहीं होगा, माजरत जोड़ लो सर, आइंदा नहीं होगा सर। अब तो ये एहसास हो रहा है? अब तू अपने जैसे मुलजमान के बारे में क्या कहना चाहता है वो बता सामने देखे कैमरे में। मेरे जैसे मुजरिम जो भाई हैं वो ये काम छोड़ दें, मेरा और मेरे भाइयों को हुआ। अरे भत्ता किस किस से उठाया तूने? मारवाल वाले से उठाया था सर। उसमें भी तेरे भाई शरीफ थे जो फौत हो गए? नहीं, उसमें था अपना एक उमेर मेवा खान था, एक वसीम तरतरी था और एक मैं था सर। अभी कहाँ हैं वो लोग? वो सर वो दोनों मारे गए, रेंजर्स मुकाबले में मारे गए। मंशात फरोश थे सर। बड़े आसानी से बोल दिया 2 लाख रुपए हैं? इस पूरी दौरान इंटरोगेशंस एक बात इंतहाई काबिल गौर है कि जिसके 2 भाई उसकी निगाहों के सामने मौत की तस्वीर बन गए, उसकी आंखों में एक आंसू तक ना आया। यही शकीउल कल्बी की इंतहा है। ले जाओ इसको। यस सर। मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये मुल्जिमान की गिरफ्तारी के नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ ये सामने आया। 3 लोग सगे भाई हैं जिनका पेशा ही जराइम करना है, जिनका पेशा ही लोगों को लूटना है, और वो बरसों से ये वारदातें कर रहे हैं। उनमें से 2 भाई इससे पहले भी जेल में जा चुके हैं, कत्ल के जुर्म में भी जेल में जा चुके हैं। तो मैं इस मिसाल से ये बताना चाहता हूँ कि जराइम पेशा लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वो बच नहीं सकेंगे। शहरियों से इस मौके पर मैं एक ताउन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहरी आगे आएँ, जिस मुजरिम के बारे में उन्हें कोई इत्तला मिलती है वो पुलिस तक पहुँचाएँ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता जिनके साथ ऐसे मसाइल रूनुमा हो जाएं, उनके ज़हन व क़ल्ब से ये मामलात एक अरसे तक महफ नहीं होते। ऐसे में अहले महल्ला और ख़ास तौर से अपनों को ये ज़रूर चाहिए कि उन लोगों की दिलजोई ज़रूर करें कि जो परेशानियों का शिकार हैं। याद रखिए, वक्त है गुजर जाएगा। नाजरीन, जब हमारी टीम अहले खाना से होने वाले वक़्वे के बारे में मालूमात हासिल करने लगी तो इन्होंने बताया, जैसे पैसे वैसे बच्ची के जो थे जमा और बेटे के थे उनके ले गए थे। बच्ची ने जैसे जमा कर रही थी ना, जमा कर देती थी, ला के उसमें डाल देती थी, तो वो भी ले गए थे। और बेटे ने जो रखे थे वो घर में गुल्लक में थे, तो वो गुल्लक भी तोड़ दिया उन्होंने, काट दिया, काट के निकाले। वो सिक्के बल के सीढ़ी पे गिरते हुए भी गए थे थोड़े। यहाँ हर चेहरा खौफ और अंदेशों में दिखाई दिया। बहनी किस वक्त का वाक़या है बताओ। मेरा अलार्म बजा था 7:15 बजे, तो मैं अलार्म ऑफ करके लेटी ही थी। मैंने कहा अभी उठती हूँ। इतने में एक दफ़ा गेट बजा, मैं नहीं उठी। दूसरी दफ़ा बजा, मैंने पलट कर देखा। बिल्कुल डरो मेरी बहन, कोई डरने की बात नहीं, शाबाश, कोई डरो नहीं। अल्लाह ताला ने आपको साथ दिया इतना। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक, बस अल्लाह पाक के साथ था। बहुत अल्लाह पाक ने करम करा है, बस भाइयों की जान बख्श दी उन्होंने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। और नाजरीन, इसके बाद हम आ गए हैं उस शजीद, दिलेर और बहादुर पुलिस कांस्टेबल की जानिब कि जो उन डाकुओं की गोली का निशाना बना। ये खालिद है, आज भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहटें फैली हुई हैं। खालिद, कैसी तकलीफ है सर? बस बर्दाश्त के काबिल कर रहे हैं, पेन किलर वगैरह ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं।
खौफजदा तो नहीं हो गए? नहीं सर, खौफ किस चीज़ का, खौफ किसी चीज़ का नहीं है। हमने हल्फ उठाया अल्लाह उसके नबी को हाजिर नाजिर जान के, और मर के फिर खड़े होना अल्लाह के आगे। तो जो हमारा मकसद है, जो हमारी अपनी अपनी पसंद होती है, जो फील्ड हमारी, जो हमें फील्ड पसंद थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ख्र है, हमने काम किया है अपना, जो सरअंजाम दिया है। क्योंकि किसी बेचारे की महीनों की सालों की कमाई ऐसी कोई ले जाए तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ खालिद, कि जब आप लोगों ने उन लोगों को कहा कि हथियार फेंक दो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनमें से कोई नहीं माना, मुस्तकिल फायरिंग कर रहे थे? सर मुस्तकिल वो मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके अज़ाइम हमको नज़र आ रहे थे। क्योंकि बारिश से पहले जैसे बादल आते हैं पता लग जाता है कि अब बरसेगी, तो उनके भी आसार हमको ये हम समझ गए थे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बातचीत करने का हमने उनको मौका दिया भरपूर कि कर दो सरेंडर, मगर वो आगे से फायरिंग, अब क्या करें, जवाब उन्होंने बात असले से ही बात करना शुरू करी, गोलियों की बौछार से। तो और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, नाजरीन आप सब गवाह हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जराइम पेशा नासिर से जब तक उनकी अपनी ज़बान में गुफ्तगू नहीं होगी, उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी। और उनको बात समझ में वही आती है कि जो उनका मिजाज है, उस मिजाज से बात किया जाए ना, तो उस मिजाज से बात की जाए, उसी मिजाज को रखकर बात की जाए ना, तो फिर उनके साथ बात समझ में आती है। देखिए, अच्छा, जैसे ही आपको गोली लगी तो क्या पूरा मंजर बताइए, क्या हुआ? सर जैसे ही मुझे गोली लगी तो मुझे तो तैश आ गया। फिर मैंने बोला अब नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं, वो बेचारे दिन भर आज सुबह इंतज़ार में होते हैं। मेरा 2.5 साल का बेटा है, वो सुबह दरवाजे पर बैठा होता है इंतज़ार में। अपनी नौकरी करी। नाजरीन, हम इस लम्हे, इस मोड़ पर एक बात आप सबको याद दिलाते चलें कि हज़रत अली करमल्लाह वजहू का एक कौल है कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और अगर उनका कौल दिल में बिठा लिया जाए तो फिर मौत का कोई डर होना नहीं चाहिए। इसलिए कि मौत मोमिन की मेराज है, और परवरदिगार आलम सबको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे। और हमारा जो ये खालिद है, ये पुलिस कांस्टेबल खालिद, कि जिन्होंने दूसरों की, अल्लाह की मखलूक की हिफाजत करते हुए, मुल्क के लोगों की हिफाजत करते हुए गोली खाई है, और माशाल्लाह इनका हौसला बुलंद है। और मैं इस वक्त दुनिया के जितने भी लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि खालिद की सेहत के लिए दुआ कीजिए, और खालिद को मोहब्बतों का पैगाम ज़रूर भेजिए। मुझे पता ही नहीं चला, जब ये घर आए हैं तो मैंने इनको देखा। उस वक्त तक मैं, मतलब इन्होंने जो वो ट्राउज़र पहना हुआ था, ये सिर्फ लंगड़ा कर चल रहे थे, लाइक मैं ये समझी एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज कराए, तब इन्होंने मुझे बताया कि मुझे गोली लगी है। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई। 2 मिनट के लिए मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सारा दिन मुझसे बात कर रहे थे। और सम टाइम ऐसा होता है कि पुलिस वाले नाइट नौकरी के बाद सुबह में कोर्ट जाते हैं, तो ये मुझसे कह रहे थे मैं कोर्ट में हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, लाइक मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आखिर में हम कानून बनाने वाले, कानून के एहलकारों और कानून नाफिज करने वालों को यह जरूर पैगाम देना चाहते हैं कि याद रखिए, जराइम पेशा नासिर से जब तक उनकी जबान में गुफ्तगू नहीं होगी, वो हमारी जबान कभी नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह की मखलूक को, हमारी आवाम को चैन सुकून देने की खातिर फौरी तौर पर ऐसे कवानीन मुरत्तब होना चाहिए कि जिसमें जराइम पेशा नासिर जल्द अज जल्द अपने अंजाम कार तक जा पहुंचे, क्योंकि छीना झपटी, लूट खसोट, चोरी, रहसनी अवाम उन्नास के लिए अज़ाब जां बनकर रह गई। 100% ये आज से नहीं है, तकरीबन कई साल गुजर गए, सस्पेक्टेड हैं ये हमेशा से। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि कराची के इलाके रिजविया पुलिस स्टेशन के हुदूद में जराइम पेशा नासिर किस तरह असलहा के जोर पर दिन तिहाड़े चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घर में जा पहुंचे, और उसके बाद
अहवाल आखिर क्या रहा, ये सब कुछ हमने आपके सामने पेश किया। बस यहाँ हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि सिर्फ याद रखने की बात है कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म सितम करने वालों को परवरदिगार आलम शायद कभी माफ़ नहीं करता। बहरहाल नाजरीन, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।